हेलो गाइस। एक बार फिर हाजिर हूँ इन सब के ऊपर वीडियो लेके। जैसे कि कल आपने देखा यूट्यूब पे लाइफ लाइफ का सिलसिला चल रहा था। राज फैमिली लाइव थी तो सामने वाले को मिर्ची लगी। राज फैमिली के रहते हुए वो भी लाइव आ गए। मतलब उनको एक नया नाम मिला है जो कि उनकी बहन ने दिया है लप्पू की, ठरकुल्ली, जो कि बहुत मस्त लगा है। इसको ठरगुल्ला बोलते हैं, उसको ठरकुल्ली बोलेंगे। तो ठरकुल्ली अपने भाई के साथ लाइव आई थी और जहाँ पे जो जो कमेंट्स पास किए गए हैं वो एकदम क्या बोलूं, इतने गंदे हैं। कंट्रोवर्सी जो हुई है तो गंदे लेवल की थी, कमेंट भी गंदे लेवल के थे। और कुछ लोग होते हैं, मैंने भी कई लोगों की लाइफ देखी है कि वो लोग उस लाइफ का क्या बोल रहे हैं, उस लाइफ में क्या हो रहा है, वो दूसरे की लाइफ में आके कमेंट करके बताते हैं, फिर दूसरे की लाइफ का कमेंट ले जाके वहां करते हैं। तो ऐसे लोग आग लगाने का काम करते हैं। तो वहां पे खरगुल्ली के वीडियो में जो बोला जा रहा था, तो लप्पू की लाइफ में बताया गया कि खरगुल्ली का भाई बोल रहा है, तुमने अगर अपने पति यानी लप्पू से प्यार किया होता तो तुम्हारा पति बाहर किसी और के पास मुंह मारने नहीं जाता। तो यहाँ पे लप्पी का कमेंट आता है कि तेरी जैसी बहनों को लपकने की आदत होती है, उनको पता है कहाँ बंदा कमज़ोर पड़ रहा है, वो लपक लेती हैं। तेरी बहन को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सब चीज़ का। ठरगुल्ली के भाई का ये जब स्टेटमेंट आया तो इसका मतलब ये है ना, ठरगुल्ली के घर में सबको सिखाया जाता है अगर किसी का बंदा फिसल रहा है तो उसे अपने काबू में लेके कैसे लपकना है और कैसे अपने झांसे में फंसाना है, जो कि ठरगुल्ली ने बखूबी किया है। प्राइवेट फ़ोटो भेज भेज के फंसाती थी ठरगुल्ले को, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे ही सुना है। मेरे को कंफर्म नहीं है बट मैंने सुना है किस किस तरह फ़ोटो भेज के फंसाती थी ठरगुल्ले को। और ठरकुल्ली की भाई ने दूसरा ताना बच्चे के ऊपर दिया है, जो कि मनीषा को बच्चे नहीं हो रहे हैं। ताना सब दिया है, बस इनडायरेक्टली दिया है और सारी चीज़ें बोल दी हैं। कर्मा बैक जरूरी नहीं किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बांझ है या ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं। तुम्हारी बहन को एक बेटी हो गई, तुम्हारे घर में एक बेटी होगी तो अपने आप को बड़ा महान समझते हो। तुम्हारी बहन के कहाँ कहाँ गुल खिल रहे हैं वो तो सब वाईटी वाले जानते हैं और सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं। ठरकुल्ली के भाई को मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, चल ठीक है मनीषा के अंदर इतना अपने पति को प्यार करने की क्षमता नहीं थी, वो अपने पति को संभाल सके, लेकिन तेरी बहन के अंदर तो बखूबी क्षमता थी। 3-3 आदमी को नचा गई अपने इशारों पे। क्या टैलेंट है तुम्हारी बहन के अंदर। चल मनीषा के अंदर टैलेंट नहीं है, माना एक पति को नहीं संभाल पाई, तुम्हारी बहन 3-3 को संभाल ले गई और बढ़िया नचाया तीनों को। और सच में ठरकुल्ली का भाई पता नहीं कितना बेसरा मेरे बाबा। ऐसी बहन जो इतना कुकर्म करके बैठी है, इसका भाई बाकायदा इसका साथ दे रहा है। और साथ दे भी क्यों ना, बहन की कमाई जो खा रहा है, बहन की कमाई पे ही पल रहा है। क्योंकि घर में माँ नौकरानी तरीके लगी रहती है, मैं जब देखी वो किचन में ही काम करती रहती, कोई हाथ तो बटाता नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मतलब इतना गंदा कांड कर चुकी है इसकी बहन। और कोई भाई होता ना तक अपनी बहन को न जाने क्या क्या कर दिया होता, लेकिन इसने तो एक लफ्ज़ अपनी बहन को नहीं बोला, सामने वाले को बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है। जो सामने वाले की बीवी है मनीषा, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको बोलता चला जा रहा है, उसको बोलता चला जा रहा है। खुद के घर में नहीं झाँक रहा है, खुद को नहीं देख रहा है, अपनी बहन को नहीं देख रहा है। बगल में बहन बैठ के गलत गलत बातें कर रही है, ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है। भाई हम लोग तो अपने भाई के सामने ऐसे शब्द बोलते ही नहीं है, बोलने में भी शर्म आ जाए जैसे ये बोलती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, कहाँ तक किस लेवल तक ये लोग जा चुके हैं। जब अपने में बात आती है ना, जो सुमित ने इन लोग की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया ना, तो फिर से धमकी, मेरे बिना परमिशन के मेरी रिकॉर्डिंग मत लगाइए, ऐसा वैसा, डर के चूहे के बिल में घुस गई हैं। आज तक इस बंदी ने एक सॉरी नहीं बोला। इतना ज़्यादा कुकर्म कर दिया है इसने, लप्पू ने मिलकर इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है हर चीज़, लेकिन इसने एक सॉरी नहीं बोला। इसके भाई को भी नहीं लगता कि ठरकुल्ली ने इतना गंदा किया है। नहीं, मेरी बहन ने तो अच्छा किया, मेरी बहन तो मज़े कर रही है, पैसे कमा रही है, उसने बहुत अच्छा किया, उसने कुछ गलत किया ही नहीं। वो तो सती सावित्री है, वो तो देवी है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। वो तो उसने तो अपनी गलती आज तक कभी मानी ही नहीं, अपनी गलती का ठिकरा हमेशा दूसरों को दिया है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, हमेशा अपना रोना लेके बैठती रहती है, हमेशा रोना लेके बैठती है। और ये ठरकुल्ली का कल की लाइफ से पहले जो वीडियो आया था उसमें तो इतना भयानक भयानक रो रही थी, मेरे को माइग्रेन है, मैं इतनी इतनी गोली खाती हूँ, आज भी गोली खाती हूँ, सो नहीं पाती हूँ, रो रही थी। भाई माइग्रेन होता ना, जान निकल जाती है, आधा सिर दर्द होता है। शाम को लाइफ में दांत फाड़ फाड़ के चिहाड़ चिहाड़ के ऐसे हंस रही थी जैसे इनको कोई माइग्रेन है ही नहीं। पता नहीं ये बंदी कितनी नौटंकी करती है। ठरकुल्ली का हमेशा से रोना रहता है, दोनों ने मिलके मेरे साथ गलत किया, दोनों ने मिलके मेरे साथ गलत किया। और जो तुम अकेली होकर दोनों बंदे को नचा रही थी, एक के साथ सगाई करने के बावजूद 4 साल से जानती थी, उसको सगाई भी कर लिया, दूसरे को अपने इशारों पे 1.5 साल से नचा रही थी। ये कहाँ का था। तुम्हारा पति तो जा चुका था, लेकिन तुमने जीते जागते एक बीवी के पति को छीन के उसको अपने काबू में, अपनी जुल्फ़ों से, अपने क्या बताऊँ, प्राइवेट फ़ोटो से रझाने की कोशिश की थी। वो कहाँ का क्या था, इंसाफ था। जब ये सारे काम कर रही थी तो तुम्हारे माइग्रेन नहीं था, तो तुम्हें गोलियाँ नहीं खानी पड़ती थी।
और ये जगत दीदी के उधर से बोला जा रहा है और ठरकुल्ला है, लप्पू को ठरकुल्ला बोल रही है। अरे ठरकुल्ला बोलने से पहले खुद की बहन को तो देखो। अगर ये ठरकुल्ला तो वही बहन ठरकुल्ली भी है, अगर ये नशेड़ी तो वही बहन नशेड़ी, नशेड़ा नशेड़ी जो भी बोला जाता हो। ठरकुल्ला ये है तो ठरकुल्ली तो वही बहन भी तो है। दोनों ने सेम गलती तो की है, बस उसका पति नहीं था, इसकी पत्नी जिंदा थी। बात तो यही ना, इसने इतने जीते जाते किया, उसने मरने के बाद किया। लेकिन उसने दो से किया, इसने तो सिर्फ एक ही से किया। सही में मैं तो बोली जगत दीदी तुमको तो शर्म आनी चाहिए। मतलब खुद तो दूसरों पे बुरी नज़र डाल के बैठी हो, खुद दूसरों की पत्नी को बोली तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, तुम्हारे लिए अच्छा ला परफ्यूम भिजवा दूंगा। तुम सूंघने गई थी, उसके पास सोने गई थी, उसके पति के पास तो गई थी, क्या उसके पास भी सोने गई थी? तुम्हें बदबू आती है, पता चल रहा है। तुम्हारे शरीर से तो बहुत ज़्यादा महंगे वाले परफ्यूम की खुशबू आती है ना, तभी तो लप्पू तुम्हारे पीछे दौड़ा चला रहा था, सेंट डाल डाल के उसको अपने काबू में कर रही थी। यही तो ट्रिक थी ना, तभी तो तुमको पता है मनीषा के शरीर से बदबू आती है, उसको सेंट भिजवाना चाहती हो। जैसा कि याद होगा महल जी ने बोला है अपने वीडियो में कि लप्पू ने यानी ठरकुल्ले ने ठरकुल्ली की अश्लील फ़ोटो सुमित के घर वालों में से किसी एक लेडीज़ को दिखाई है। पूरी फैमिली को नहीं, किसी एक लेडीज़ को इनकी अश्लील फ़ोटो दिखाई है ताकि इनकी शादी ना हो, शादी टूट जाए। तो इन्होंने उसी फ़ोटो से इसको रिझाने की कोशिश की है। और तभी जब इस लप्पू ने उस कंट्रोवर्सी के दौरान सारी चैटें वायरल की थी, तभी इसने उसके ऊपर लीगल एक्शन लेके स्टे लगवा दिया था। नहीं तो इनकी जो वाट लगती ना उस समय पूरी यूट्यूब पे खींचा लेदर तो हुई है और खींचा लेदर हो जाती, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने भेजी होगी वो शायद दिखाने के लायक नहीं होगी। ठरकुल्ले को जो भेजी होगी ना, दिखाने के लायक नहीं होगी, क्योंकि चैट से इतनी आग लग गई है पूरे यूट्यूब पे। अगर वो फ़ोटो और वो जुल्फ़ी देख ली जाती तो शायद यूट्यूब पे कत्ल हो जाते कुछ लोगों के। ऐसे ही कुछ नज़ारा होता, तभी स्टे लगवा के रुकवा दिया गया। और लप्पू की बहन पूजा ने भी अच्छा खासा धोया अपने वीडियो में इन सबको, बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई जब तू लप्पू को बोल रहा है तो अपनी बहन को भी बोल, दोनों को इक्वल थे, दोनों ने गलती की, एक ही लोग के ऊपर क्यों बढ़ा चले जा रहे हो। और थाने में बोल रहे हैं कि यूँ मोटे मोटे वो दिखाए गए, ऐसे दिखाए गए, बुक का पैसा दिया वो भी दिखाया गया। तो वहाँ पे लप्पू की बहन पूजा ने कंफर्म किया कि ये लोग बहुत ज़्यादा शायद उसमें लेते थे, अपना प्रॉफिट लेते थे, इसलिए उन लोगों ने वहाँ से बंद कर दी। ऐसे कुछ उन्होंने कल अपनी लाइफ में बोला। मैंने पूरी लाइफ नहीं देखी थी, थोड़ी स्किप कर करके देखी तो मैंने सुना, लेकिन पूजा धड़ धड़ जवाब दे रही थी, बहुत अच्छा उसने जवाब दिया। और लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। और पता नहीं ये कभी शादी करके अपने घर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये लप्पू इनका पीछा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, छोड़ चुका है कि नहीं। लेकिन कसम से ये ठरकुल्ली की फैमिली के ऊपर इतनी गुस्सा आती है ना, ये लोग वीडियो में से खिकी खा 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 करते आते हैं, पता नहीं जानबूझ के खिकी खा खा करते हैं पूरे वीडियो में कि लोगों को लगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खुश हूँ, बिंदास हूँ। और एक ही पल में वीडियो में आके ऐसे मगरमच्छ के आंसू दिखाने लगते हैं कि लोग पिघल जाएँ। वो लोग पता नहीं कौन है जो इनको सपोर्ट करते हैं। क्या इतना गंदा कर दिया उसके बावजूद इनके सपोर्टर की आंखें बंद है, उनको दिखता नहीं है क्या क्या कर रही हैं ये जगत दीदी। लप्पू के तो सपोर्टर हैं वो भी, चलो मैं क्या बोलूँ, सच में इतना जाके कमेंट करते हैं दीदी ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। क्या सच में दीदी ने तुम्हारी अच्छा काम किया है या तुम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो?